आप सबको ईद पेंतिकोस्त का दिन मुबारक हो। मेरे अजीज़ों, आज हम थोड़े वक्त के लिए अपनी हदायत के लिए खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे। थोड़े वक्त के लिए हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे। रसूलों के अमाल और उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 11 आयत तक मैं पढ़ूंगा। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फूटती हुई जुबानें दिखाई दीं, और उनमें से हर एक पर आ ठहरीं, और वो सब रूल कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज़ आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुतज्जब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है, हालांकि हम पार्थी और मादी और इलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कपदिकिया और पैंतुस और आसिया और फ्रोगिया और पंफिलिया और मिस्र और लबू आग के इलाके के रहने वाले हैं, जो करीने की तरफ है, और रोमी मुसाफिर ख्वा यहूदी ख्वा उनके मुरीद और क्रीती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की भारी बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम का ये जो हिस्सा आज हमने पढ़ा है, देखा है, इसके अंदर हमें जो वाक़या मिलता है वो खुदाए पाक रूह के नाज़ूल का दिन है, जब खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके खुदावंद सौदे आसमानी करने से पहले उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा था कि देखो मैं बाप के पास जाता और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने वादा के मुताबिक अपने शागिर्दों पर पाक रूह को नाजिल किया। मेरे अजीजों, आज हम 2-3 बातें इसमें से गौर करेंगे कि आजकल भी ट्रेंड चला हुआ है। लोग कहते हैं कि हमें पाक रूह मिल गया और वो गैर जुबान बोलना शुरू कर देते हैं, और गैर जुबान यानी कि पता नहीं उनको भी समझ आती है या नहीं आती जो वो बोलते हैं। लेकिन आज जो कलाम का हिस्सा हमने देखा है, इसके अंदर हमने देखा कि उस जगह पर बहुत सी जगहों से उस जगह पर लोग जमा थे, यानी कि बहुत से मुमालिक से उस जगह पर लोग जमा थे, क्योंकि लिखा हुआ है खुदावंद के पाक कलाम में, अभी हमने पढ़ा है कि आसमान के तले
आसमान के नीचे जितनी कौमें रहती थी उनमें से खुदा तर्स यहूदी भी उस जगह पर क्या थे, मौजूद थे। और हमने अभी मुल्कों के नाम भी पढ़े हैं, उन जगहों के नाम भी पढ़े हैं, कितनी ज्यादा जगह से उस जगह पर लोग आए हुए थे, सबकी जुबानें अलग अलग थी, उनकी बोलियां अलग अलग थी। लेकिन आजकल क्या होता है, कोई भाई या बहन या हमारे खादमीन ही थोड़ा सा गलत गाइड कर देते हैं, या खुदावंद से डरते हुए, माफी के साथ ये बात कर रहा हूं कि क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में ये भी लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि अगर कोई मेरे खिलाफ या खुदा के खिलाफ बात करता है तो उसको मुआफ कर दूंगा, लेकिन जो पाक रूह के खिलाफ बात करेगा उसकी हरगिज मुआफी नहीं, ना इस जहान में ना अगले जहान में। मैं मुआफी के साथ ये बात कर रहा हूं। आजकल ट्रेंड चला है, हम देख लेते हैं किसी वेल नोट पास्टर को, या वो कोई चंद अल्फाज दुआ के अंदर इस्तेमाल करते हैं गैर जुबान के, और फिर हम क्या करते हैं, हम उनकी कॉपी करना शुरू कर देते हैं। हम क्या करना शुरू कर देते हैं, उनकी कॉपी करना शुरू कर देते हैं, और ना हमें समझ आ रही होती है और ना सुनने वालों को समझ आ रही होती है। बाज़ अवकात हमने देखा कि हम ऐसे कर देते हैं कि दुआओं के अंदर या मीटिंग्स के अंदर ऐसा होता है कि किसी भाई को बहन को मौका देते हैं तो वो पूरी दुआ ही गैर जुबान के अंदर कर देते हैं। लेकिन जो आज हमने कलाम में से पढ़ा है कि उस जगह पर आसमान के नीचे जितनी कौमें थी उनके अंदर से जो खुदा तरस यहूदी थे उस जगह पर मौजूद थे, उनकी बोली अलग थी, उनकी जुबान अलग थी। और जब खुदा का पाक रूह खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों पर या उस जमात पर जो बाला खाना के अंदर थी, उस घर के अंदर थी, उस कमरे के अंदर थी, जब वो घुटनों के अंदर घुटनों पर बैठे और दुआ कर रहे थे, क्योंकि वो डरते थे, उनके अंदर एक डर था, खौफ था, और वो डरते थे, और वो बाहर जो खुलकर ना तो तबलीग कर सकते थे, ना ही खुदा का मसीह खुदावन की जो गवाही है वो शेयर नहीं कर सकते थे। वो डरते थे, उनके अंदर डर था। लेकिन जैसे ही जब वो घुटनों के ऊपर बैठे और दुआ कर रहे हैं और खुदा का आसमान खुला और खुदावन का पाक रूह उन पर नाज़िल हुआ, तो लिखा है कि आग सी फूटती हुई जुबानें नजर आई, आग सी फूटती हुई जुबानें नजर आई। और मेरे अजीजों, मैं एक मसीही वीडियो देख रहा था, उसके अंदर मैंने देखा कि शागिर्द ऐसे फिर रहे होते हैं लोगों के अंदर, और एक बच्चा गुम जाता है, एक बच्चा गुम जाता है, और वो दो शागिर्द उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा तू कौन है, तेरी माँ का क्या नाम है, हमें बता, हम तुझे उसके पास ले जाते हैं। लेकिन वो बच्चा कोई जवाब नहीं देता, और उधर से वो देखते हैं कि उसकी माँ उसे आवाजें देती हुई आती है, और वो उसे आवाजें देती है, उसका बच्चा जो है अपनी माँ के पास चला जाता है, वो बच्चा अपनी माँ के पास चला जाता है। और वो शागिर्द इस बात से हैरान होते हैं और ये बात करते हैं, आपस के अंदर ये बात करते हैं कि ये बच्चा इसलिए हमें जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि उसकी जुबान हमसे क्या है, अलग है, उसकी बोली हमसे क्या है, अलग है। और मेरे अजीजों, जब वो बाला खाना के अंदर थे, उस घर के अंदर थे, उस कमरे के अंदर थे, तो खुदा ने अपना पाक रूह जब उन पर नाजिल किया तो वो जोर से चिल्लाए और वो बोलने लगे, और वो गैर जुबानें बोलने लगे, और कितने ज्यादा ममालिक से उस जगह पर लोग जमा थे, लोग उस जगह पर आए हुए थे। और जब मुकद्दस पतरस ने अपने 11 भाइयों के साथ खड़े होकर बोलना शुरू किया और गवाही देना शुरू की, तो उन सब को उसकी क्या आ रही थी, समझ आ रही थी। मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है कि उन सब को क्या आ रही थी, उसकी समझ आ रही थी। और वो जैसे जैसे खुदावंद का पाक कलाम सुनाते गए, लोगों को समझ आती गई। और खुदावंद के पाक कलाम के अंदर लिखा है
कि वो हैरान हुए, वो डर गए, उन पर खौफ छा गया और उन सब ने खुदा के जो बड़े बड़े काम थे उनका बयान सुना अपनी जुबान के अंदर। तो फिर क्या हुआ, उन लोगों ने तौबा कर ली। पतरस ने उनसे क्या कहा कि तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम पर तौबा का बपतिस्मा ले, तौबा करे और यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदस क्या करोगे, इनाम में पाओगे। ये वादा तुमसे नहीं बल्कि औरों से भी है, यानी कि लिखा हुआ है कि ये और दूसरी कौमों के साथ भी ये वादा है। जो मसीह यीशु को कबूल करते हैं, अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, खुदा का पाक रूह उन्हें भी छूता है, उन पर भी आता है। लेकिन जो आज हम बात कर रहे हैं वो बात ये है कि ये जो ट्रेंड चला हुआ है इसकी मुझे समझ नहीं आज तक आई। खुदावंद के पाक कलाम के अंदर अभी हमने देखा है कि जब पाक रूह उन पर नाजिल हुआ तो वो गैर जुबानें बोलने लग गए। जब वो गैर जुबान बोल रहे हैं लेकिन उस गैर जुबान की लोगों को क्या हो रही है, समझ आ रही है। लेकिन आजकल जो हमारे भाई बहन माफी के साथ खुदावंद से भी माफी मांगते हुए जो गैर जुबान बोलते हैं या मीटिंग्स के अंदर या ऐसे बोल देते हैं, अगर खुदावंद के पाक कलाम के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि अगर तू गैर जुबान बोलता है तो फिर उसका तर्जुमा भी कर, और अगर तू एक जगह में या एक मजमा में बैठा है, उधर किसी को उसकी समझ नहीं आ रही तो तू दूसरी बोली के अंदर तू सादा अल्फाजों में तू उनको बात कर दे। आज मैं ये बात कहना चाहता हूं अपने बहनों से, भाइयों से कि गैर जुबान का मतलब जो मेरी समझ में, मेरे छोटे दिमाग के अंदर जो बात जो मुझे समझ में आई है वो ये बात जो मैं समझता हूँ अपने तौर पर। मैं कोई आलम नहीं हूँ, मैं इतनी मेरे को तलीम भी नहीं है, लेकिन मैं माफ़ी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि देखिए गैर जुबान का मतलब है, मैं पंजाबी हूँ, मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पंजाबी हूँ, मुझ पर गैर जुबान उतरती है तो 10 गोरे मेरे सामने खड़े हैं या पठान या जो बोली मुझे नहीं आती वो लोग मेरे सामने खड़े हैं, तो जब खुदावंद के पाक रूह मुझे छुए, ठीक है, मुझ पर गैर जुबान उतरे, जब मैं बोलूं, खुदावंद का पाक कलाम बोलूं, तो क्या हो, उन लोगों को उसकी समझ आए। खुदावंद के पाक कलाम जब मैं बोलूं तो क्या हो, उन लोगों को उसकी समझ आए। लेकिन क्या होता है कि हमने, माफी के साथ ये बात करता हूं कि हमने ये ट्रेंड बना लिया, असि नकलां करने हैं। हम लोगों को देखते हैं यार ये तो काफ़ी वेल नोड है और वो गैर जुबान के अंदर दुआ कर रहे हैं। गैर जुबान में दुआ करना जो है अपनी रूह के लिए आप दुआ करते हैं, लेकिन जो सामने लोग बैठे हैं उनको कोई फायदा नहीं होता। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आज इस ईद के दिन, जो आज ये फलों की ईद मनाने के लिए भी उस दिन उस जगह पर जो लोग जमा थे, ये ईद पेंतीकोस्त का दिन मनाने आए थे, ईद पेंतीकोस्त मनाने आए थे, यानी कि फलों की ईद मनाने के लिए पूरी दुनिया से लोग उस जगह पर जमा थे। और खुदावंद खुदा ने अपना पाक रूह अपने लोगों पर नाजिल किया और उस जगह पर 3000 लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, तौबा की और बपतिस्मा लिया और खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। आज मैं और आप भी क्या करें, तौबा करें, बपतिस्मा लें। जिन लोगों ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, तौबा नहीं की, तो हम क्या करें, तौबा करें और बपतिस्मा लें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें। और खुदावंद यीशु मसीह का वादा है, खुदावंद खुदा का वादा है, उसके पाक कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि जो मसीह यीशु के नाम से बपतिस्मा लेगा वो क्या करेगा, रूह, पाक रूह इनाम में पाएगा। आज वक्त है हमारे पास और हम नकलें करना छोड़ दें। इससे क्या होता है कि दूसरी कौम में जब मैक के अंदर हम बोल रहे होते हैं, माइक्रोफोन के अंदर बोल रहे होते हैं, डीजे लगे होते हैं, तो ऐसे जब हम दुआएं कर रहे होते हैं तो लोग, दूसरे लोग सुनते हैं
اور وہ پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یار یہ کیسی دعا کر رہے ہیں. تو پلیز دعا اگر خدا نے آپ کو پاک روح دیا ہے اور خدا نے آپ کو غیر زبان دی ہے تو پھر اس کی سمجھ بھی آئے گی, دوسرے لوگوں کو بھی اس کی سمجھ آئے گی. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے.